जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं प्रयोग देने जा रही हूँ वह उन लोगों के लिए हैं जिनके विवाह में बहुत दिक्कत आ रही हो। यदि आपके साथ भी यह चीज़ें हो रही हैं तो इस तंत्र के छोटे से टोटके को कर जरूर देखिएगा। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान वनस्पति के प्रयोग देती हूँ और आप श्रद्धा पूर्वक इन कार्यों को करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। मैं हमेशा तंत्र मंत्र जड़ी बूटियों के वही प्रयोग देती हूँ जिनको साधक घर बैठे कर सके और महिला और पुरुष दोनों ही कर सके। मैं ज़्यादातर प्रयोग वनस्पति के देती हूँ क्योंकि वनस्पति मुझे प्रत्यक्ष दिखती है और इनके प्रति आप लोगों की आस्था भी बढ़ती है। सभी को लगता है कि हम वनस्पति लगाएं और वनस्पति लगाने के बहुत सारे फायदे, बहुत सारे क्या लाखों फायदे हैं। यदि आप अपने घर के ऊपर वृक्ष लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही ठीक हो जाती है आपके जीवन से। बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो लगाने से स्वतः ही बहुत सारी समस्याएं आपके घर से पलायन कर जाती है। तो यह सरल और आसान सा प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनके विवाह में बहुत दिक्कत आ रही हो। मैं आप लोगों को विधि पूर्वक इसका पूरा उपाय दे देती हूँ। आपको इस उपाय को करने के लिए एक केले का पौधा चाहिएगा। जहाँ पर केले का वृक्ष हो वहीं इस क्रिया को आपको करनी होगी और यह गुरुवार के दिन ही होगी। शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन सूर्य उदय के समय आप एक केल के पेड़ को देखिएगा। आप स्नान कर सफ़ेद वस्त्र धारण कर थोड़ी सी सामग्री पूजा की अपने साथ ले जाइएगा और यह पूजा करने के बहुत सारे फायदे हैं। यदि आपके घर में धन की कमी है तो वह भी खत्म हो जाएगी। आपके अंदर आत्मविश्वास कम है तो वह भी बढ़ जाएगा। आपके घर से बहुत सारी गलत एनर्जियां स्वतः ही पलायन कर जाएगी इस छोटे से तंत्र के प्रयोग करने से। इसके ऐसे तो हजारों प्रयोग है लेकिन मैं विवाह के लिए ही दे रही हूँ जिनकी शादी विवाह में दिक्कत आ रही है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, हमेशा बोलते हैं कि माता जी हम काफ़ी प्रयास के बाद में हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, इनमें रिश्ता आता है फिर बात बनते बनते बिगड़ जाती है और बहुत सारे उपाय कराकर हम परेशान हो चुके हैं। तो यह एक उपाय और कर लीजिए। यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि यदि आपने श्रद्धापूर्वक सही तरीके से इस प्रयोग को करा तो 100% आपका काम हो जाएगा। और इस प्रयोग को जिनका विवाह नहीं हो रहा है वही लोग कर सकते। ऐसा नहीं बहुत सारे मुझे बोलते हैं माता पिता कि हम कर दे, नहीं ऐसा नहीं है। स्वयं सामने वाले व्यक्ति को ही करना हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो। आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन व्रत रहना है। जहाँ केले का पेड़ हो वहाँ पर कुछ सामग्री लेकर जानी है। यदि आप खुद कर सके तो ठीक है, वरना अपने साथ में आप पंडित जी को ले जाइए, वह यह कार्य अच्छे से कर देगा। आप केले के पेड़ के पास जाइए, वहाँ पर आप जाकर कुछ सामग्री जो मैं बताने जा रही हूँ इन सामग्री का इस्तेमाल कर और आप अपने जीवन में जो भी यहाँ विवाह से संबंधित समस्या है इसको हल कर सकते हैं। आप अपने साथ में एक आसन, सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिए स्नान कर आसन के साथ में भोग के लिए गुड़ और चने आप वहाँ चढ़ाने के लिए एक रेशमी पीले कलर का छोटा सा वस्त्र या फिर आप कलावा भी ले जा सकते हैं। दीपक घी का, साथ में एक सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ वहाँ करने के लिए एक छोटी सी पुस्तक भी लेकर जाइएगा। और आप केले के पेड़ के पास में जाकर वहाँ जगह साफ कीजिए, थोड़ा पानी छीटिए, केले के पौधे को पानी अर्पण कीजिए, धूप दीप कुमकुम फूल सब सारी चीज़ों से उनको पूजा कर नैवेद्य अर्पण कर आप पूर्व तरफ मुँह कर वहाँ बैठ जाइए। वहाँ बैठने के बाद में जो भी आपने अगरबत्ती दीपक लगाए सारी चीज़ें और सच्चे मन से आप माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए जो आपकी शादी में अड़चन आ रही है उसको ख़त्म करने के लिए।
और आप वहाँ बैठकर पूरी तरफ मुंह कर कर सत्यनारायण भगवान की कथा का ज़्यादा नहीं तो 7 बार पाठ कीजिए। वह पाठ कर कर आप उस पेड़ की प्रदक्षिणा लगाकर सच्चे मन से 7 बार प्रदक्षिणा लगाइए और सच्चे मन से उस पेड़ से प्रार्थना कीजिए कि जो भी मेरे विवाह में अड़चन आ रही है उसको आप खत्म कीजिए। यहाँ बोलकर प्रार्थना कर कर और अपने घर आ जाइए। यह क्रिया कंटिन्यू आप 7 गुरुवार से कीजिएगा। यदि आपने श्रद्धा पूर्वक इस क्रिया को 7 गुरुवार से करा तो विष्णु भगवान की कृपा से और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन की समस्या तो दूर होगी ही, जो विवाह में समस्या आ रही है वह भी खत्म हो जाएगी। मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ कि आप घर बैठे इनको कर कर और बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकें। यदि आपने इस प्रकार से 7 गुरुवार से या फिर आपकी ज़्यादा भी आप पूजा आप कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा लाभ लेना है तो आप धन प्राप्ति के लिए भी इसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं और विवाह के लिए भी कर सकते हैं। दोनों ही पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए आप महालक्ष्मी का पाठ कीजिए इनके पास में बैठकर, और विवाह के लिए सत्यनारायण भगवान की जो कथा है उसका पाठ कीजिए। देखिए, जो सत्यनारायण भगवान की कथा का जो पाठ है वहाँ एक रामबाण का काम करता है जिनके विवाह में दिक्कत आ रही हो, लेकिन लोग बाग इन छोटे छोटे से प्रयोगों को नहीं करते हैं और वहाँ भागते हैं बहुत उस सब की चीज़ों के पास में और कोई करना नहीं चाहता है। यह एकदम सरल और आसान सा प्रयोग है। यदि आप श्रद्धा पूर्वक इस प्रयोग को करते हैं तो जरूर सफलता मिलती है आप लोगों को। मैंने कई भक्तों पर करवाए हैं और माँ लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की कृपा से उनका विवाह हुआ है। आज उनके बच्चे और उनका खुशहाल जीवन चल रहा है, क्योंकि यह काम हम कई सालों से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 1 या 2 दिन से इन कार्यों को कर रही हूँ। जब यहाँ आते थे तो हम उसी प्रकार से, और यहाँ केल के पौधे भी हमने पूजा करवाने के लिए ही लगवाए थे। यहाँ इतने सारे पौधे हैं कि फिर हमको जब इसमें फल आ जाता है, क्योंकि इसका फल खाने में तो काम आता नहीं है, जो भी पशु पक्षी खा लेते हैं, और फिर इन पौधों को हमको काट कर फेंकना पड़ता है। हाँ, इसका जो पानी है वह भी काफ़ी लाभदायक है। गर्मी में केल के हम पानी पीते हैं, वह पानी सेहत के लिए रामबाण का काम करता है, तो यह पानी पीने के भी काम आता है, बहुत सारी बीमारियां खत्म करता है। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि मैं सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग देती हूँ। यदि आप सही तरीके से इनको करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। केल का तिलक भी बनता है। जिन पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो रहा है, जिसकी सौतन है या फिर महिला है तो उसने किसी दूसरे अन्य पति से अपना संबंध बनाया है, तो इसका मैंने अंदर प्रयोग दिया है, वह भी खत्म हो सकता है यदि आप श्रद्धापूर्वक इसका प्रयोग करें तो। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम इस केल के पौधे की पूजा कर कर और ख़त्म कर सकते। दूसरा, बहुत सारे लोगों के मन में एक धारणा है कि केल के पौधे को घर के पास नहीं लगाना चाहिए या अशुभ होता है। मेरी समझ नहीं आती है कि वह कौन लोग हैं जो इसको अशुभ बोलते हैं। केल का पौधा विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का प्रतीक है। लोग यह बोलते हैं कि जब इसमें से जो वह फल का वो निकलता है तो ये चीख मारता है, और वह चीख इतनी खतरनाक होती है कि आपके घर के आसपास गलत ऊर्जा हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे पौधे और बहुत सारे मैं दिखा भी दूंगी, सब में फल लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं जैसा हमेशा बोलती हूँ कि जो लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का हवा बनाया है वह अपनी धारणा से ही बना लिया है। मैं हमेशा इन चीज़ों के ऊपर बोलती रहती हूँ, जैसे मैं बलि पूजा हुई या अन्य बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर बोलती हूँ। तो लोग बाग कहते हैं कि यह चीज़ तो ग्रंथ में लिखी है, तो आप ग्रंथ के हिसाब से चल रहे हैं क्या? ग्रंथ में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, सिर्फ ग्रंथ में एक ही चीज़ जो लिखी उसके ऊपर आप बलि पूजा कर रहे हैं। और बहुत सारे ग्रंथ हैं जो उनकी ही उस हिसाब के, उनमें यह चीज़ें नहीं लिखी है। तो मैं ग्रंथ पर सवाल नहीं उठाती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं हमेशा बोलती हूँ।
रावण ने अपने खुद के सिर की बलि दी थी। आप दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऋषि महात्मा जो खुद के बच्चों की बलि उस हिसाब से दी थी, आप दे सकते हैं। नहीं, आपको दूसरी चीज़ों की बलि देनी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोलूँगी तो बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी लगेगी। तो लोग बाग यह कहते हैं कि अरे शास्त्रों में लिखा है बलि पूजा, तो शास्त्र गलत है क्या? शास्त्र सही, लेकिन आप शास्त्र के हिसाब से इतने से भी चलते हैं तो बताइए फिर कि हम शास्त्र के हिसाब से चलते हैं। अरे आप तो सिर्फ शास्त्र की कुछ गलत चीज़ें वही ले रहे हैं, और वो गलत नहीं है, उन चीज़ों का बाद में बहुत सारी चीज़ों का गलत मतलब निकाल दिया है। अपने बुरे कर्म की बलि का सारी चीज़ें विधान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही है। मैं ज़्यादा बोलूँगी तो लोग बाग मेरे ही विरोधी, ऐसे भी मेरे बहुत सारे विरोधी हैं, लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग इन क्रियाओं को कर कर घर बैठे ही और अपने दाम्पत्य जीवन को भी खुशहाल कर सकते हैं, और जिनका दाम्पत्य जीवन आप शुरू करना चाहते हो इस प्रयोग से आप शुरू भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप लोग घर बैठे इन तंत्र के छोटे छोटे से प्रयोगों को कर कर और अपने जीवन को सुखी बनाएं। तो कर कर जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को केले का पौधा दिखा देती हूँ। ऐसे तो मैं के छोटे से टोनके को कर कर जरूर देखिए। और वहाँ टोनका है केल के पौधे का, या मेरे पास में है केल का छोटा पौधा है, बड़े भी पौधे हैं, सारे इस हिसाब के हैं। और यहाँ है विष्णु केल, इसमें फल बहुत ही कम आते हैं, और फल आते हैं तो उनमें बीज लाते हैं, खाने वाले केले नहीं हैं। तो आप लोग तंत्र का छोटा सा टोनका कर कर आपके घर बैठे ही अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। देखने के बाद में इस तंत्र के टोनके को कर कर आप अपने विवाह में जो भी समस्या आ रही है उसका हल घर बैठे ही कर सकते हैं। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, विस्तार से देखिए, विधि पूर्वक इस क्रिया को जरूर कीजिए। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा से आपका विवाह जरूर हो जाएगा। जो भी विघ्न आ रही हो खत्म हो जाएगी, और आपके घर में सेनाई जरूर बजेगी। और सेनाई बज में कहते हैं ना कि ये शादी तो एक ऐसा लड्डू है जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए तो भी पछताए। तो जो लोगों की नहीं हुई वो सोचते हैं कि हमारा विवाह हो जाए तो अच्छा है, और जिन लोगों की हो गई है वह सोचते हैं कि होता ही नहीं तो ठीक था। तो यहाँ एक ऐसा लड्डू है जो खाता है वो भी